Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Analog Circuit. The subject code is KEC 402 and here we are in lecture number 43. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे MOS डिफरेंशियल पेयर की, जहां हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल पेयर, किस तरह से कॉमन मोड ऑपरेशन में ऑपरेट करता है, किस तरह से डिफरेंशियल मोड में ऑपरेट करता है, और दोनों ही मोड में हमने रेंज की बात करी है कि क्या हमारी इनपुट रेंज होनी चाहिए इन पर्टिकुलर मोड ऑपरेशन के लिए, राइट, चाहे वो कॉमन मोड है या वो डिफरेंशियल मोड है. नाउ इन दिस लेक्चर ऑन द सिमिलर वे हम बात करने वाले हैं MOS डिफरेंशियल पेयर के डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन की, जहां पे हम लोग उसी ऑपरेशन में ड्राइव करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मॉड गेन. जी हां, मॉड गेन क्या होता है, किस तरह से डिफरेंशियल मॉड में हम गेन को कैलकुलेट करते हैं, वो हम इस लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डिफरेंशियल मॉड गेन ऑफ MOS डिफरेंशियल पेयर. सो डिफरेंशियल मॉड गेन, so to compute this differential mod gain हमें अपने differential amplifier यानी कि difference pair को differential mod में ऑपरेट कराना होता है. और differential mod में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एक पिन को हम कर देते हैं ग्राउंड और दूसरे पिन पे हम अप्लाई कर देते हैं दोनों का डिफरेंस. तो अब यहाँ पे differential gain को ऑब्टेन करने के लिए हमने माना है the MOS differential pair with the input voltages VG1 is equal to VCM plus half VID, यानी इसकी वैल्यू है VCM plus half VID और दूसरे सिग्नल की वैल्यू है VCM minus half VID. तो बेसिकली हम दो डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सो दैट यहां पे कॉमन मोड जनरेट ना हो. बट यहां पे VCM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VCM अगेन वही कॉमन मोड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कॉमन मोड क्या होते हैं, इंटरफेरेंस होती है, नॉइस होती है, जो इन दोनों इनपुट पे आ सकती है. तो बेसिकली वो VCM वो वोल्टेज है जो कि आपकी कॉमन वोल्टेज है, लाइक नॉइस सिग्नल, इंटरफेरेंस सिग्नल, जो कि यहाँ दोनों इनपुट पे अवेलेबल है. बाकी इस सर्किट में और कोई चेंज नहीं है. आप देख सकते हो दोनों ट्रांजिस्टर ड्रिवन बाय द करंट बायस सोर्स दैट इज I, और दोनों में जो आउटपुट है वो आप इंडिविजुअल आउटपुट भी हम ले सकते हैं V01 और V02, और दोनों आउटपुट का डिफरेंस भी हम ले सकते हैं, दैट इज द अल्टीमेटली डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज दैट इज V02 माइनस V01. तो चलिए अब यहां पे आगे देखते हैं कि हम किस तरह से डिफरेंशियल गेन को कैलकुलेट करेंगे. सो टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल गेन बेसिकली वी डू स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन. एंड इफ यू रिमेंबर, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन का क्या मतलब होता था कि इसके अंदर जो भी आपकी सप्लाई वोल्टेजेस हैं, या एक पावर सोर्स VDD है, यहाँ पे करंट I है, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो जैसे ही मैंने 0 करूंगा प्लस VCM इज ऑल्सो कांस्टेंट DC वोल्टेज, तो ये VCM भी आपकी 0 हो जाती है. दैट मींस VG1 जो रह जाएगा वो रह जाएगा हाफ VID, यानी कि VG1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ VID एंड VG2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ VID. उसके बाद यहां से करंट सोर्स देखिए मैंने रिमूव कर दिया, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, क्योंकि ये सोर्स भी ग्राउंडेड हो गया बिकॉज वी आर डूइंग स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन. और सिमिलरली दिस VDD सोर्स आर आल्सो ग्राउंडेड, तो ये भी आपके ग्राउंड में कन्वर्ट हो गए. अब मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल गेन. डिफरेंशियल गेन का क्या मतलब है, व्हाट इज द V0 बाय VID, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज की वैल्यू क्या है. तो ये वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूं. तो अब अगर हम देखें, इसका एनालिसिस देखें, तो यहाँ पे Q1 ट्रांजिस्टर के इनपुट पे जो वोल्टेज लगाई वो VID/2 है, और इसकी गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है, वो VGS1 है. तो अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊं, यहाँ तो ग्राउंड हो गया ना, तो अगर KVL कंसिडर करें तो VID/2 माइनस ऑफ VGS1 इज इक्वल टू 0, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VGS1, VGS1 इज इक्वल टू VID/2, राइट. अब अगर VGS1 की वैल्यू VID/2 है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था दैट इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस GM. जी हाँ, ट्रांस कंडक्टेंस GM क्या होता है, चेंज इन ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी ID कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू VGS, ये होता है GM. तो अगर VGS की वैल्यू मुझे पता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID, तो यहां से ID की वैल्यू हो जाएगी GM इंटू VGS1, और ये हो जाएगा ID1, क्योंकि मैं अगर फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूं तो दिस इज ID1, सो ID1 इज इक्वल टू GM इंटू VGS1, और VGS1 क्या है, VID/2. That means this value become GM into VID/2. What is the value of this? This is ID1, right? यही सेम एनालिसिस आप सेम टू सेम देख सकते हैं किस पार्ट के लिए, सेकेंड पोर्शन के लिए. यहाँ पे VGS2 जो है माइनस VID2 के बराबर होगा, तो ID किसके बराबर होगा, GM इंटू माइनस ऑफ VID/2, राइट. सो ये दोनों वैल्यूज हो गई, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है Q1 will have a drain current of GM VID/2 and Q2 will have a drain current of minus GM VID/2 by this formula, राइट. सो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज. तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें इंडिविजुअल आउटपुट टर्मिनल पे, तो यहां से आपके पास 0 है, तो 0 माइनस दिस ड्रॉप दैट इज योर ID1 इंटू RD इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू V01.
तो V01 अल्टीमेटली क्या हो गया, V01 की वैल्यू हो गई, ID1 की वैल्यू है GMVID/2, तो ये हो गया माइनस ऑफ GMVID/2 इंटू RD। और सिमिलरली V02 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V02 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ID2 RD, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गई आपकी प्लस GMVID/2 RD। यानी कि अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं V01 डिवाइडेड बाय VID, तो दैट इज गिवन एज GMRD/2 माइनस साइन, और सेम चीज आपका यहां पे होगा V0 बाय VID दैट इज इक्वल टू GMVID/2। So this term output voltage divided by input voltage is basically called gain, और gain यहाँ पे हमने इनपुट पे किस टाइप की वोल्टेज लगाई है, हमने इनपुट पे वोल्टेज लगाई है डिफरेंशियल वोल्टेज, राइट। VID is basically called differential voltage, तो that's why this is basically called the differential gain। बट ये डिफरेंशियल गेन कब काउंट होगा, जब आप सिंगल एंडेड ऑपरेशन ले रहे हो। जी हाँ, सिंगल एंडेडली ऑपरेशन, यानी कि मैं केवल एक आउटपुट के रिस्पेक्ट से, एक आउटपुट टर्मिनल से आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहा हूं, या मैं सेकेंड आउटपुट टर्मिनल से आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन बोथ द केसेस हम गेन वैल्यू काउंट करते हैं, मॉड वैल्यू काउंट करते हैं गेन के लिए, तो मॉड वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज GMRD/2। This is what? This is the differential gain when you are using single endedly mode। बट अगर मैं बोलूं कि मैं डबल एंडेडली मोड यहां यूज कर रहा हूं, यानी कि मुझे डिफरेंशियल वोल्टेज चाहिए आउटपुट एंड पे, मैं दोनों टर्मिनल को यूज करने वाला हूं, एंड V0 इज कैलकुलेटेड बाय व्हाट, V02 माइनस V01। सो V0 की वैल्यू क्या बनेगी, V0 की वैल्यू बनेगी V02 माइनस V01, यानी GMRD कॉमन, और यहां पे हो जाएगा VID/2 माइनस माइनस ऑफ VID/2, यानी ये हो गया प्लस VID/2। तो ये आपकी वैल्यू रहेगी V0 इज इक्वल टू GMRD VID, VID को अपॉन में ले जाइए, तो ये जो टर्म यहां पे बनती है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल गेन डिनोटेड बाय AD। A स्टैंड्स फॉर गेन एंड D स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल। तो ये डिफरेंशियल गेन आता है जब हमने टू एंडेडली, यानी कि डबल साइड कह सकते हैं आप, या टू एंडेडली ऑपरेशन काउंट किया है, मींस हम आउटपुट काउंट कर रहे हैं दोनों आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल गेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इक्वल टू द GMRD फॉर्मूला या फिर GMRD/2 इफ वी कंसिडर सिंगल एंडेडली मोड, राइट। सो यहां पे आपने पढ़ा है डिफरेंशियल मॉड गेन ऑफ मॉस डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एंड आई होप कि आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका। अब ऑन द सिमिलर वे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉमन मोड गेन की। जी हाँ, अभी हमने डिफरेंशियल मॉड गेन पढ़ा, अब कॉमन मोड वोल्टेज लगा के किस तरह से गेन कैलकुलेट करते हैं, एंड देन उसी से फिर हम कैलकुलेट कर पाएंगे CMRR, जिसमें दोनों गेन का यूज होने वाला है, राइट। सो इन सब चीजों को करने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।